अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न नंबर 5 एपिसोड 1 का ओवरव्यू कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर मरकज़ी खेमे के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी अपने ख़ास आदमियों तुर्गुत, बमसी, अर्तुग बे के साथ खड़े होते हैं। यह हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा है और काई कबीला इस वक्त सऊद के अंदर मौजूद होता है और ये लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने काई कबीले की हिफाजत के क्या इक़दाम उठाने हैं। मंगोल आजकल बहुत ज़्यादा हमले कर रहे हैं कि कहीं वो काई कबीले पर हमला ना कर दे और इस तरह की यहाँ पर बातें चल रही होती है। और ये भी कहते हैं कि अब जो रियासत है वो गद्दारों के पास चली गई है। जो रियासत के पहले वफ़ादार थे वो गद्दार हो चुके हैं और अब रियासत भी तकरीबन तबाह बर्बाद होने वाली है। ये भी बातें चल ही रही होती है कि बाहर एकदम ढोल बजना शुरू हो जाता है। तमाम लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, काई कबीले का ढोल जब सारे सुनते हैं तो वो अपने कामों को छोड़कर कबीले की एंट्रेंस पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। एकदम एक काफिला आ रहा होता है। यहाँ पर एक औरत इस काफिले की सरदार होती है। यहाँ पर ज़ख्मियों को भी अंदर लेकर आया जा रहा होता है। दोस्तों, सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर ये गौर से देखते हैं तो एक बच्चे को इन्होंने घोड़े के ऊपर रखा होता है जो कि बहुत ज़ख्मी है। दूर से आइमा खातून पहचान लेती है कि ये उस्मान है। फिर वो भागते हुए उस्मान के पास चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी भी खेमे से बाहर निकल आते हैं क्योंकि बाहर अब बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि उस्मान के साथ ये किसने किया है। अर्तुगरुल गाज़ी की सबसे पहले नज़र उस सरदार औरत पर पड़ती है। उनको पता नहीं होता है कि ये किस वजह से आई है। जब ये नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा ज़ख्मी होता है और जब उसको गौर से देखा जाता है तो वो उस्मान है। उसका खून बह रहा होता है। ये देख कर अर्तुगरुल गाज़ी भी भागते हुए उस्मान के पास आ जाते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी फ़ौरन उस्मान के पास आ जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं कि ये किसने किया है, मुझे बताओ ये क्या हुआ है। तो वो आगे से जवाब में कहती है कि मैंने इन दोनों को ज़ख्मी हुआ पाया था, इन पर हमला हो रहा था, मैंने इनको बचाया है और मैं आपके कबीले यहाँ पर ले आई हूँ। दोस्तों, इसके बाद अर्तुग बे सऊची को कहते हैं जाओ जाके दवाइयों वाला थैला लेकर आओ और फिर अर्तुगरुल गाज़ी उस्मान को पकड़ कर अंदर मरकज़ी खेमे लेकर जा रहे होते हैं। दोस्तों, उस्मान को यहाँ पर तख्त पर लिटा दिया जाता है। वो बेहोश होता है। अर्तुग साहब उसको देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो देखते हैं कि इसका सांस चल रही है लेकिन ये बेहोश है। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, मुझे आप कुछ थोड़ा टाइम दे, मैं यहाँ पर देखता हूँ। और फिर वो खून रोकने की कोशिश शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तुर्गुत और बमसी बाहर मौजूद होते हैं और वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं घोड़े से एक ज़ख्मी आदमी को उतारा जा रहा होता है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शायद ये औरत या तो हमारी दुश्मन है या तो खैर ख्वाह है, हमें इस औरत के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, अंदर मरकज़ी खेमे में अर्तुग बे इलाज करने में मसरूफ़ होते हैं और वो अर्तुगरुल गाज़ी को कहते हैं कि इसका ज़ख़म गहरा है लेकिन मैं इन पर स्टिचेस कर दूंगा, बहुत ही जल्द ये लोग ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लें। और इसके बाद हाइमा खातून अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जो घोड़े पर आदमी ज़ख्मी था उसको खेमे के अंदर लाया जाता है। एक औरत उस पर पट्टी बांध रही होती है और उसका इलाज कर रही होती है। तुर्गुत भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसके साथ 2 लड़कियाँ भी मौजूद होती है। दोस्तों, तुर्गुत उस आदमी से पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि उनको आपसे क्या चाहिए था और वो कौन आदमी है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता था, उन्होंने हमें पकड़ा हुआ था और वो कहीं हमें लेकर जा रहे थे। और फिर आगे से एक रिकैप दिखाया जाता है। दोस्तों, रिकैप में दिखाया जा रहा होता है 2 लड़कियों को बांध कर लेकर जाया जा रहा होता है, साथ उनके साथ उनके वालिद भी होते हैं। यहाँ पर वो लड़की उन आदमियों से पूछती है कि तुम लोग हमें क्यों लेकर जा रहे हो। तो वो आदमी जवाब में कहता है कि ये तुम अपने वालिद से पूछो। दोस्तों, वो आदमी जवाब में कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं है। पीछे खड़ा आदमी गुस्से में उस पर कोरा मारता है और वो गिर जाता है और कहता है कि तुम ना बोलो, डरागुस तुमसे खुद ही ये उगलवा लेगा। दोस्तों, इसके बाद वो औरत कहती है अपने वालिद को कि डरागुस कौन है, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं बाबा, हमें बताइए। लेकिन वो आदमी जवाब में कुछ नहीं कहता। दोस्तों, इसके बाद दोबारा उसी खेमे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो आदमी तुर्गुत को कहता है कि मुझे लगता है कि वो हम सबको शायद गुलामों की तरह फ़रोख्त करने के लिए लेकर जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर तुर्गुत उस बंदे से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे थे। तो वो कहता है कि हम नकिया जा रहे थे अपने रिश्तेदारों से मिलने।
और रिकैप दिखाया जाता है दोबारा से। यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को दोबारा बांधा हुआ होता है, उस आदमी को भी बांध कर रखा होता है। वो एक जगह स्टे करने का फैसला करते हैं और उन दोनों को ज़मीन पर बिठा देते हैं। उन तीनों के बाजुओं में उन्होंने रस्सी बांधी होती है और उस रस्सी को उन्होंने फिर दर्द के साथ बांध दिया होता है ताकि ये लोग कहीं जा ना सके। इतने में उस्मान यहाँ पर शिकार करते करते पहुँच जाते हैं। वो एक घोड़े के नीचे मौजूद होते हैं। एक छोटी लड़की उस्मान को देख लेती है। दोस्तों वो छोटी लड़की अपने वालिद को बताती है कि यहाँ पर ये लड़का शायद हमें बचा सके। फिर उसका बाप कुछ बोलने लगता है तो उस्मान को चुप करा देता है। उस्मान यहाँ पर आकर उस रस्सी को तोड़ देता है जिसकी वजह से इनको बांधा जाता है। दोस्तों उस्मान उन तीनों की रस्सियों को काट देता है और फिर उस्मान इशारा करता है तो वो तीनों भागना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर स्टे करने वाले जो स्लेबी होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। वो एकदम हैरान हो जाते हैं और उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं। आगे से उस्मान सामने खड़े हो जाते हैं और तीर कमान से उन पर वार करना शुरू कर देते हैं। एक दो लोग जख्मी भी होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, दो रस्सियों से उनको बांधा जाता है। पहले तो दर्द की रस्सी को काट दिया जाता है, दूसरी जो उनके हाथों में रस्सी बंधी होती है उसको भी उस्मान आगे जाकर खोल देता है और कहता है कि आप सारे भाग जाओ, मैं इन सबको रोक दूंगा। लेकिन फिर वो दो लड़कियां पीछे मूव करना शुरू कर देती है। उनका बाप उस्मान के साथ मौजूद होता है। उस्मान के तीर ख़त्म हो जाते हैं तो वो ज़मीन से एक लकड़ी का पीस उठाता है और उससे लड़ने की कोशिश कर देता है। आगे से वो सारे लोग हमला कर देते हैं उस्मान और उस आदमी पर। दोस्तों वो जो बुरा आदमी होता है उसको ये लोग तलवार मारते हैं और वो गिर जाता है। और फिर उस्मान को उनका कमांडर कहता है कि तुमने गलत आदमियों से पंगा ले लिया है बच्चे, अब तुम नहीं बच सकोगे। दोस्तों उस्मान उस कमांडर को कहता है कि देखते हैं कि कौन किसको मारता है। फिर ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। एकदम उस्मान के सर पर वो तलवार की बैक साइड मारता है जिसकी वजह से उसका सर ज़ख्मी हो जाता है और वो गिर जाता है। दोस्तों वो उस्मान को मारने के लिए अपनी तलवार बुलंद कर देता है और उसको मारने ही लगता है। एकदम फिर काई कबीले का सीन शुरू हो जाता है मरकज़ी खेमे का। दोस्तों जो औरत अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान को लाई थी वो भी अंदर मरकज़ी खेमे में दाखिल हो जाती है। अर्तुग साहब उस्मान के टांके लगाने में मसरूफ़ होते हैं। अर्तुगरुल गाजी के पास वो औरत आकर कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल गाजी उसके पास आते और कहते हैं कि आप मुझे बता सकती है कि ये वाक़या कहाँ पेश आया और ये किसने किया है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर रिकेप का सीन दिखाया जाता है। जब उस्मान को वो आदमी तलवार से मारने लगता है, एकदम पीछे से औरत उस पर तीर चलाती है और वो बंदा मर जाता है। उस्मान उस बंदे से बच जाता है। वो औरत अपने आदमियों के साथ होती है और फिर वो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वो दोनों लड़कियां उस औरत को बताती है कि इस बच्चे ने हमें बचाने की कोशिश की है, ये उनसे लड़ा था जिसकी वजह से अब ये ज़ख्मी हो चुका है। दोस्तों वो औरत उस्मान के पास आ जाती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा कबीला कौन सा है और तुम्हारा वालिद कौन सा है। तो आगे से जवाब में उस्मान कहता है कि मैं काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूँ। ये कहने के बाद उस्मान बेहोश हो जाता है। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी औरत से पूछते हैं कबीले में मौजूद जो आदमी है वो कौन है। तो आज से औरत कहती है कि जैसे मुझे लगता है कि असल में उन आदमियों का हदफ वो आदमी था, लेकिन उस्मान ने आकर इनको बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया है। दोस्तों तुर्गुत फिर उस खेमे के अंदर उस औरत से बात कर रहा होता है और कहता है कि आपको कुछ मालूम हो कि उन्होंने कोई बात की हो जिससे हमें कुछ पता चल सके। तो आगे से वो औरत कहती है कि वो एक आदमी डरागुस की बात कर रहे थे। दोस्तों आगे से तुर्गुत कहता है कि मुझे आज तक किसी डरागुस का नहीं पता, ये पता नहीं कौन है। और फिर कहते हैं कि आप लोग जब तक चाहे हमारे कबीले में ठहर सकते हैं। अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि आपकी हम लोग देखभाल करें। ये कहने के बाद तुर्गुत यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर खेमे के अंदर अर्तुगरुल गाजी और इलबिलगाई बातें कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी पूछते हैं कि वो टोटल कितने आदमी थे। तो इलबिलगाई खातून कहती है वो 8 आदमी थे, एक को आपके बेटे उस्मान ने तीर से मारा है, बाकियों को मैंने मार दिया था और वो वहीं पर पड़े होएंगे। दोस्तों इसके बाद इलबिलगाई खातून कहती है कि मैं आपके बेटे को यहाँ कबीले ले आई और उन आदमियों को वहीं पर छोड़ दिया था। आगे से अर्तुगरुल गाजी कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है। अर्तुगरुल गाजी पूछते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ मालूम है कि वो कौन थे। तो आगे से वो कहती है कि मुझे ये यकीन है वो मुसलमान नहीं थे, वो आम लोग नहीं थे, वो सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। ये बात चल रही होती है कि एकदम बमसी मरकज़ी खेमे में आ जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी बमसी को कहते हैं कि आप पहाड़ी पर जाओ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो और ये भी पता चलाओ कि वो कौन लोग थे और वो यहाँ पर क्यों आए थे।
दोस्तों इसके बाद बमसी रवाना हो जाते हैं और अर्तुग बे भी वहाँ पर उस्मान का इलाज कर रहे होते हैं। वो उस्मान को पट्टी कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद अब पहाड़ी पर जहाँ पर हमला हुआ होता है कुछ आदमी आते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। उनको एक टूटा हुआ तीर ज़मीन पर मिलता है, वो उसको पकड़ते हैं और देखते हैं ऊपर काई कबीले का निशान बना होता है। दोस्तों दरागुस को जो आदमी चाहिए था वो अब काई कबीले में पहुंच चुका है। ये देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। दोस्तों इसके बाद सोगुत का सीन आता है। यहाँ पर एक घंटी बजाने वाला आदमी घंटी बजा रहा होता है और फिर वो जब बाहर निकलता है तो वो एक आदमी के पास आता है। वो उसको कहता है कि तुमने जो गंदम अर्तुगरुल साहब ने डिस्ट्रीब्यूट करने का हुक्म दिया था वो कर दी है। तो कहता है कि मैंने बाकी कबीलों में कर दी है, कुछ मेरे पास इस वक्त थैलियाँ पड़ी हुई है जो कि मैं पहाड़ के ऊपर पहुंचाऊंगा। वहाँ पर लोगों को ये बात आसानी मिल जाएगी, वो असल में नीचे नहीं आ सकते, तो मैं उनको पहुँचाने जा रहा हूँ। वो आदमी मकीस होता है और कहता है कि तुम जाओ और जाकर उनको दे दो। फिर वो आदमी जो कि घंटी बजाने वाला है वो घोड़े पर बैठ जाता है और भोड़ियाँ पहुँचाने चला जाता है। दोस्तों इसके बाद जंगल में बमसी अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं जहाँ पर हमला हुआ होता है। सामने से घंटी बजाने वाला भी जा रहा है। बमसी उसको देख कर रुक जाते हैं और वो अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। उसके पास आकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो घंटी बजाने वाले। तो आगे से वो कहता है कि मैं यहाँ पर गंदम देने आया था, मुझे मकीस ने कहा था कि यहाँ पर गंदम डिस्ट्रीब्यूट करो। दोस्तों बमसी घंटी बजाने वाले से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर कोई अजीब चीज़ देखी है, कोई आदमी जिस पर तुम्हें शक हो। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बमसी कहता है कि यहाँ पर आज एक वाक़या पेश आया है, उस वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। ये कहने के बाद बमसी कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, और वो फिर निकल जाते हैं। दोस्तों काई कबीले के मरकजी खेमे के अंदर अर्तुगरुल गाजी और वो औरत बातें कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी उस औरत से पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हो और आपका क्या ताल्लुक है। तो वो कहती है कि मैं चौपान कबीले की सरदार की बेटी हूँ और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़रीदने आई थी। मेरा नाम इल्बिलगाय खातून है और अब हमने रात को यहाँ पर सराय खाने में रुकना है, फिर हम लोग कल रवाना हो जाएंगे। ये बात चल ही रही होती है कि अर्तुग बे पीछे से कहते हैं कि उस्मान को होश आ गया है। सारे लोग ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल सारे उसके पास चले जाते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी उस्मान के पास आके पूछते हैं कि तुम अब ठीक हो। तो उस्मान कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। अर्तुग भी आगे से कहती है कि अगर उस्मान कहे कि मैंने आज शिकार पर जाना है तो आपने हैरान नहीं होना। ये सुनने के बाद तमाम लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी पूछते हैं उस्मान तुमने उन लोगों से क्यों मुकाबला किया, तुम क्यों उनसे लड़ने गए। तो उस्मान कहता है कि मैं उन मासूम लोगों को बचाने गया था जैसा कि आपने हमारी वालिदा हलीमा को बचाने की कोशिश की थी। और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था कि पहले तुम कबीले आते और अपने सिपाहियों को लेकर फिर हमला कर देते। उस्मान कहता है कि मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, इन खातून ने हमारी मदद की है, मैं बेहोश हो गया था तो इन्होंने उन बाकी आदमियों को मारा है। अर्तुगरुल गाजी खुश होकर कहते हैं इल्बिलगाय खातून आपको हमारी तरफ से आज की दावत है, आप हमारे मरकज़ी खेमे में आए और हम आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत करेंगे। आगे से इल्बिलगाय खातून कहती है आपका शुक्रिया। दोस्तों जंगल के अंदर बमसी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। बमसी कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हुई है। गुनगुत कहते हैं कि मुझे यहाँ पर हर जगह खून नज़र आ रहा है। तो आगे से फिर तुमरुल कहते हैं कि लोगों की लाशें कहाँ हैं। बमसी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद बमसी कहते हैं कि उन्होंने घोड़ों के ऊपर उनकी लाशों को रखा और फिर ये अपने साथ ले गए। अब मालूम ये करना है कि वो आदमी कौन थे ताकि हम लोग उनका पता चला सके। और फिर इसके बाद बमसी कहते हैं कि हम सारे अब कबीले जाकर अर्तुगरुल गाजी को पहले इससे आगाह करते हैं और फिर वो कबीले चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बाज़ंतीनी काफ़िला अपने सिपाहियों के साथ रुका होता है। सामने से घंटी बजाने वाला भी आ जाता है। वो अपने घोड़े से उतरता है और उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। रास्ते में वो जो घंटी बजाने वाला लिबास उसने पहना होता है उसको उतार देता है और असल में उसकी कोई कमर का या कोई हाथ का मसला नहीं होता, वो बिल्कुल फिट होता है। ये आदमी असल में डरागूस है। दोस्तों इसके बाद डरागूस लाइस से पूछते हैं क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पर हमला हुआ है। तो लाइस कहते हैं जी मुझे पता है, तैकुलुस को कुछ आदमी लेकर जा रहे थे और यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के बेटे ने हमला कर दिया और फिर उन सबको मार दिया गया। मुझे वहाँ पर एक तीर मिला था, जब मैंने देखा तो वो काई कबीले का तीर था और अब वो लोग सारे काई कबीले पहुँच चुके हैं। डरागुस कहता है इस वजह से मुझे पता चल चुका है कि बमसी यहाँ पर आ रहा था क्योंकि वो मालूम करना चाहता था कि वो लोग कौन थे। लाइस कहता है कि अगर यहाँ पर तैकुलुस ने बता दिया कि हम लोग कौन है तो फिर हमारा क्या होगा।
दोस्तों फिर इसके बाद लाइस डरागुस को कहता है कि अगर उस आदमी ने बता दिया कि तुम डरागुस हो तो अर्तुगल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो आगे से डरागुस कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मैं एक मुकामी वहाँ पर बंदे को भेजूंगा जो कि आता जाता रहेगा कबीले के अंदर, किसी को उस पर शक नहीं होगा, वो मुझे बताएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके बाद डरागुस पूछते हैं क्या कुस्तुन दुनिया से जो काफिला ने आना था वो आ चुका है। लाइस कहते हैं कि उसने कल तक आ जाना है, हमने कुछ अब ज़रूरी मीटिंग करनी है। तो आगे से डरागुस कहते हैं अब तुम जा सकते हो। दोस्तों इसके बाद काई कबीले का सीन है। यहाँ पर अर्तुगल गाजी अर्तुग बेग के साथ चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। अर्तुगल गाजी तमाम चीज़ों से अर्तुग बेग को आगाह कर रहे होते हैं। एकदम तुर्गुत भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तेकुलस और उसकी बेटियों से बात की है, पूछा है कि ये किसने किया है, तो वो नहीं बता रहा था, लेकिन उसकी बेटियों ने एक बंदे का नाम लिया जिसका नाम डरागुस है। अर्तुगल गाजी कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि डरागुस कौन है। अर्तुगल गाजी अर्तुग बे से पूछते हैं कि आपने सोगुद में कभी इस बंदे का नाम सुना है कि डरागुस कौन है। अर्तुग बे कहते हैं कि मुझे इसका कुछ पता नहीं, डरागुस बहुत ही एक चालाक आदमी है और हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। अर्तुगल गाजी कहते हैं कि वो यकीनन बाज़ार में कहीं छुपा होगा, क्योंकि वो किसी कबीले का आदमी नहीं है, तो हमें यहाँ बाज़ार में हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए। इसके बाद अर्तुगल गाजी कहते हैं कि मैं सऊद की तरफ जाऊँगा, तुर्गो तुम इन लोगों पर नज़र रखना, यकीनन ये अहम लोग हैं और इनको रात के खाने पर भी बुलाना। दोस्तों इसके बाद ख़वातीन खाना बना रही होती है और हाइमा खातून आकर कहती है कि आप सबको मालूम है आज हमारे कबीले में एक दावत है, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हफ्सा खातून कहती है हमें मालूम है हाइमा खातून, आप टेंशन ना ले। इसी दौरान 2 बच्चे आ जाते हैं, वो हफ्सा खातून के बच्चे होते हैं। वो बच्चे आकर हाइमा खातून और हफ्सा खातून से पूछते हैं क्या आपने पानी पीना है, तो वो कह देती है नहीं बेटा, आप जाकर दूसरे लोगों को पानी पिला दो। ये कहने के बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप चैनल की लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।